पाकिस्तान में जो गैर शादीशुदा अफराद हैं वो तकरीबन 30% तक हो चुके हैं। इस हवाले से हमने कुछ सीनियर मेंबर से भी बात करनी है कि उनके ख़्याल में ऐसी कौन सी वजूहात हैं, कौन से ऐसे मुहर्रिकात हैं कि इन लोगों की शादियां नहीं हो पा रही। मैडम, आपका क्या नाम है? डॉक्टर निगहत, असिस्टेंट प्रोफेसर MNS यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर। डॉक्टर निगहत साहिबा, आप हमें ये बताइएगा कि तकरीबन 30% आबादी ऐसी है जिनके रिश्ते नहीं हो पा रहे, इसके आखिर क्या मुहर्रिकात हैं? 30% आबादी के रिश्ते ना होने के पीछे जो बेसिक मुहर्रिकात हैं वो ये हैं कि कुछ तो सोशल प्रॉब्लम्स, इकोनॉमिकल इश्यूज़, कंट्री के जो हालात हैं। मैं ये समझती हूँ कि जो बच्चे हैं पर्टिकुलरली ख़ुद वो बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारी से घबराते हैं। दूसरा, ख़ुद साख्ता जो आसाइशात जो हैं बच्चे उनको फोर्स करते हैं कि हमारी शादी होगी। इसके अलावा पुरतयश शादियाँ जो हैं ये एक बहुत बड़ी रीज़न है। और जो इकनॉमिकल सिचुएशन है एक मीडियोकर की पाकिस्तान के अंदर, वो ये सारी चीज़ें अफोर्ड नहीं करती। इस वजह से पैसे कमाने के चक्कर में, करियर बनाने के चक्कर में मेल और फीमेल दोनों जो हैं उनकी उम्रें गुजरती जा रही हैं। हालांकि देखा जाए तो निकाह की सुन्नत पूरी करें तो उसमें बरकत है, अल्लाह ताला जो है वो राज़िक है। तो मेरा ये ख्याल है कि ये बेसिक सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ मीडियोकर जो हमारा तबका है उसकी मेन रीज़न है। सर, आप ये बताएं कि ऐसे क्या हमारे इकोनॉमिक या सोशल टेबूज़ हैं जिसकी वजह से हमारी जो नौजवान नस्ल है वो टाइम पे उनकी शादियाँ नहीं हो रही? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शादियाँ का मसला ये है कि तो ये फाइनेंशियली जो है लोगों को प्रॉब्लम भी है, फाइनेंशियली भी जो है पैसे लोग जमा नहीं कर सकते। हाँ, सही। और दूसरा ये कि फैमिली इशू भी होते हैं, बाज़ उनके आपस में जो है रिलेशन होते हैं उसके हिसाब से भी वो नहीं कर पाते हैं। तो ये स्टेटस का भी कोई चक्कर होता है? हाँ, सही बात है, स्टेटस भी है, तो सारी चीज़ें इन्वॉल्व होकर एक मसला पैदा हो जाता है। तो इसकी लिए वजह से जो है ये सब नहीं हो रहा है। आपके दौर में कैसा था? हमारे दौर में तो बहुत अच्छा था, सस्ताई थी, महंगाई नहीं थी, तो ये सारे जो है मसले नहीं होते थे। एक्सपोजर बहुत होता है। हाँ। एक्सपोजर जो होता है उससे भी बहुत फ़र्क पड़ा है। पहले लोग ऑप्शंस कम होते थे, अब ऑप्शंस ज़्यादा हो गए हैं। यू मीन जो मीडिया जो कुछ दिखाते हैं, जो ग्लोरीफाई करके दिखाते हैं, दुनिया जो है ना बच्चों के हाथ में है। एक टाइम होता था जो माँ बाप ने सिखाया वो बच्चों ने सीख लिया। अब ये होता है जो बच्चे खुद, अगर आप जैसे पहले बताते थे खाना कैसे पकता है, अब तो बच्चे खुद ही यूट्यूब सर्च करके कि बिरयानी कैसे पकती है, माँ बाप की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो तो ऑनलाइन जो है वो ऑर्डर कर लेते हैं, वो खाना खा लेते हैं। वेल, एक्चुअली द वेरी फर्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, सारी चीज़ों का ताल्लुक अमन के साथ होता है। तो जब कहीं पर पीस होता है तो वहाँ पर ग्रोथ होती है, चाहे वो ट्रेड के लिहाज से हो, चाहे वो बिज़नेस के लिहाज से हो, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट के लिहाज से हो, चाहे वो हमारी मैरिटल स्टेटस हो। तो एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन पीस। तो सबसे बियॉन्ड ऑल द पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है। दूसरी पॉइंट ये है कि हम एक्सपेक्ट बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं बिफोर द एक्चुअल टाइम। हमारी टाइम फ्रेम सपोज़ हम 20 ईयर्स, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मुझे वो सब कुछ मिल जाए जो कि एट द एज ऑफ 35 मुझे मिलेंगी। तो उसके लिए मैं बाकी चीज़ों को इग्नोर करना शुरू कर देता हूँ। लाइक आई एम नॉट रेडी टू गेट मैरिड। आई शेयर माई व्यूज़। लाइक आई वाज अबाउट टू गेट मैरिड इन 2014, फिर 5 साल मेरी शादी लेट हो गई थी। आई डिड इट इन 2019, बट नाउ एट द एज ऑफ मैच्योरिटी, एट द एज ऑफ 32, आई रियलाइज दैट आई शुड हैव डन माई मैरिज इन 2014। उसके फ़ायदे ज़्यादा ये हैं कि एट द एज ऑफ 32 नाउ माई किड्स वुड हैव ग्रोन अप, तो मेरे साथ सपोर्ट होता। आई वुड हैव माई यंगर चिल्ड्रन एटलीस्ट एट द एज ऑफ 8-10 वो भी हो जाते। तो आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है कि हम एक्सपेक्ट ज़्यादा कर रहे हैं बिफोर द एक्चुअल टाइम। शादियाँ क्यों नहीं हो रही, उसकी बड़ी वजह है वेस्टर्न कल्चर इन्फ्लुएंस। वेस्टर्न कल्चर जो है बता रहा है दुनिया में कि भाई परमानेंट शादी की कोई ज़रूरत नहीं है, लिव इन रिलेशनशिप में रहो, खुश रहो, आपको शादी से क्या हासिल होता है। तो वो बुरा इन्फ्लुएंस था, इसलिए उनकी शादियाँ भी टेम्परेरी। मैं वही कह रहा हूँ, वो बुरा इन्फ्लुएंस हम लोग अपनाते जा रहे हैं, हम अपनी साख छोड़ते जा रहे हैं। तो इसमें कसूर हमारा ये है, हम अपने आप। आपके ख्याल में एज ए लेडी ऐसी क्या डिमांड्स होती हैं लड़की वालों की तरफ से कि एक नौजवान लड़का उन्हीं को ही पूरा करता रह जाता है? तो खुद लड़की की कोई डिमांड नहीं होती, बट जो उनके फ्रेंड्स होते हैं सराउंड्स, जैसे अगर मैं फ़र्ज़ करूँ मुझे एक चाहिए डिसेंट बंदा, बट मेरी दोस्त कहेगी कि नहीं यार पैसे वाला होना चाहिए, मतलब गाड़ी होनी चाहिए, बंगला होना चाहिए, हर चीज़ स्टेटस होना चाहिए। तो
उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। मतलब अभी वाया फ्रेंड्स भी बहुत बनते हैं। पहले तो मेरा एक दोस्त था, मेरी एक दोस्त थी, अब तो मेरी दोस्तों के भी दोस्त मेरे होते हैं, तो वो बहुत फ़र्क पड़ता है। और सर आप क्या सोचते हैं कि एवरेज उम्र जो है, अब तो 30 साल में शादी हो जानी चाहिए एक नौजवान की, अगर वो 35 में होती है, 45 में? मेरी 22 साल में शादी हुई थी, 22 की उम्र। माशाल्लाह, यू आर हैप्पी? हाँ बिल्कुल 50-55 साल हो गए, वी आर हैप्पी। यानी एवरेज लाइफ पाकिस्तानियों की देखें तो इतनी ज़्यादा नहीं है, तो टाइम पे शादी 60-65 अब एवरेज जो है यही होती है, हो जानी चाहिए। कम उम्र में शादी ज़्यादा सक्सेसफुल रहती है, कम उम्र में शादियाँ ज़्यादा, क्योंकि वो मोल्ड हो जाता है। बच्चा आपके ख्याल में टीन क्रॉस करे तो उसको शादी होनी चाहिए, वो इस्लामिक हिसाब से भी, सुन्नत के हिसाब से भी हो। इनके बाद भी क्योंकि उस वक्त मैच्योरिटी लेवल नहीं होता, तो मेरे हिसाब से टीन क्रॉस कर ले। मेरे हिसाब से हाँ, टीन क्रॉस करके 20 के ऊपर अगर हो जाए तो औरतों के लिए ज़्यादा अच्छा है। मर्दों के लिए अगर आप 24-25 के हैं और आप अपने आप पैरों पे खड़े हो जाते हैं तो इससे बेहतर कोई टाइम नहीं है शादी करने का। ये बड़ा एक अहम टॉपिक था जो जियो ने इसको रेज़ किया है। आप यहाँ पे टीचर हैं, डॉक्टर हैं, कुछ बताइएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स आपके पास भी आते हैं, इनके जो मसाइल हैं, आपके फैकल्टी के भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनकी वजह, कुछ वजूहात की वजह से जिनकी शादियां नहीं हो पा रही, तो ऐसी कौन से मुहर्रिकात आप सामने देखते हैं कि जिसकी वजह से ये शादियां नहीं हो पाती? जी बिल्कुल, इसमें सर ये वाकई एक इस टाइम करंट सोशल इशू है। इसके अंदर एक्सपेक्टेशंस लोगों ने हाई कर ली हुई हैं और डिफरेंसेस को लोग नहीं समझते। हमारे पास मुख्तलिफ़ तरह से डिफरेंसेस हैं माशरे के अंदर। कुछ कल्चर डिफरेंसेस हैं, सोशल डिफरेंसेस हैं, रिलीजियस और सेक्टर की बेस के ऊपर डिफरेंसेस हैं। एक तो हमें इन डिफरेंसेस को एक्सेप्ट करना चाहिए, और उसके अलावा हमने जो शादी का सिस्टम है ये बड़ा महंगा कर दिया हुआ है। आप देखें मीडिया का दौर है, डिजिटल मीडिया का दौर है, हर तरफ हम रोज़ देखते हैं जनाब टिकटॉक के ऊपर लोगों ने इतनी महंगी शादियाँ कर दी। तो हमारी जो यूथ है इससे एक्सपेक्टेशन इस तरह से अभी शादी करेंगे तो हम इस तरीके से इवेंट बनाए करेंगे। मेरे ख्याल में हमें शादी का जो ये इस मामला है इसको हमें आसान करने की ज़रूरत है। और उसके अलावा अब हमारे पास मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं। परफेक्ट पार्टनर मैच करना आजकल एक चैलेंज हो गया हुआ है, लेकिन जिस तरह डिजिटल मीडिया का दौर है और डिजिटल एप्लीकेशंस आ चुकी हैं, तो ये जो हमारे पास जिससे आजकल दिल का रिश्ता ऐप है, ये एक अच्छा टूल हो सकता है ख़ास तौर पे उनके लिए जो लोग अपने कैरियर में आगे हैं या जो अपने मुताबिक अपने मिजाज के मुताबिक पार्टनर सेलेक्ट करना चाहते हैं। आजकल हमारे जो यूथ हैं, इन्होंने कहीं भी जाना हो, कुछ भी परचेज़ करना हो, कुछ भी खाना हो, तो ये हर चीज़ के बारे में पहले नेट पर सर्च करते हैं, रिव्यू देखते हैं। डिजिटल ऐप का भी आपने जिक्र किया कि जैसे टिकटॉक के ऊपर बड़ी बड़ी शादियाँ चल रही हैं, अनीता अंबानी वगैरह अंबानी ग्रुप की चल रही हैं, तो ये बच्चे भी वही एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारी भी ऐसी हो, इस वजह से ये चीज़ें बिल्कुल एक एक्सपेक्टेशन बन गई है कि अब हमने जब शादी करनी है उसमें इस तरीके से करना है, करने हैं और इतना खर्चा होना चाहिए, गाड़ी, पैसा और ये जो फिज़िकल एसेट्स हैं इसमें हम ज़्यादा चले गए हैं। तो मेरे ख्याल एक्सपेक्टेशन थोड़ी सी हमें अपनी कम करनी चाहिए। उसके अलावा अगर आप पढ़े लिखे हैं और कैरियर ओरिएंटेड हैं और आप अपने साथ पार्टनर लेके आते हैं, अपने जैसा पार्टनर होता है, दोनों मिलकर अपनी प्रैक्टिकल लाइफ पे गाड़ी खींच सकते हैं, इसमें ना मुश्किल बात नहीं है। अच्छा ये बताएं, 29% पॉपुलेशन जो है हमारी कंट्री की वो अनमैरिड है, तो क्या वजह है कि हमारी यूथ जो है शादी करने से डर रही है? वेल 4-5 रीज़न्स है मेरे हिसाब से। तो एक रीज़न तो ये है कि कल्चरल शिफ्ट आया हुआ है पाकिस्तान में, दुनिया ग्लोबल विलेज बन गई है। तो अगर आप वेस्टर्न कल्चर को देखें तो उसमें शादी का कॉन्सेप्ट इतना नहीं है, और ये चीज़ यहाँ पे भी इनकलकेट कर गई क्योंकि ग्लोबल कल्चर बन गया है। लोग फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस वेस्टर्न कल्चर में लोगों को चाहिए होता है, वहाँ पे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की बात करते हैं लोग। यहाँ पे भी जो लड़के हैं ज़्यादातर फाइनेंशियली दे वांट टू बी इंडिपेंडेंट, और शादी जो है वो एक लाइबिलिटी है। सो इट्स नॉट ओनली लाइक सोशल लाइबिलिटी बट एट द सेम टाइम इट इज़ ए फाइनेंशियल लाइबिलिटी। सो एक रीज़न तो मेरे ख्याल में ये है। दूसरी रीज़न ये है कि विद द एडवेंट ऑफ टेक्नोलॉजी ये चीज़ें थोड़ी सी इसने भी इस कल्चर को थोड़ा सा वो कि शादियों के रिवाज को थोड़ा सा कम कर दिए। काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आई है टेक्नोलॉजी के साथ। इसमें एक तो जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स वगैरह का आजकल हो रहा है, इस वजह से शादी नाकाम होती है। तो जो अनसक्सेसफुल मैरिजेज़ हैं वो भी इट इज़ ए प्रेसिडेंस फॉर नॉट गेटिंग मैरिड। तो एक रीज़न तो ये है, और ये मेरे ख्याल में मेरे हिसाब से तो ये बुनियादी रीज़न्स हैं।